फ्राइडे को बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था जिसमें गेस्ट के रूप में हमारे मार्टी डिगार्मो सर और रेड रेफरेंस सर थे। आपने उस इवेंट को या उस वेबिनार को ज्वाइन भी किया था। उसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट निकल के आई है केवाईसी से रिलेटेड, तो मैं आपके बीच में वो शेयर करना चाहूँगा क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत ही पैनिक बना हुआ है, बहुत कुछ मतलब ये भय की स्थिति में है। और वहाँ पे पैनल में मैं भी था, आपने देखा होगा, और मैंने भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मार्टी सर और रेड रेफरेंस से किए थे, तो उनके मुझे भी जवाब मिले। तो बात करते हैं दोस्तों केवाईसी को लेके। अभी बहुत लोगों में केवाईसी को लेके बहुत ही मतलब ये भय की स्थिति बनी हुई है, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केवाईसी की। तो अगर आपके पास आपने अपने बच्चों के नाम पे आईडी लगा रखी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनको बोला जाता है माइनर। माइनर यानी अवयस्क, यानी वो वयस्क नहीं है। भारतीय कानून के हिसाब से 18 साल की उम्र वाले को ही वयस्क बोला जाता है। तो अब मान लीजिए अगर आपके पास आपके घर में कोई बच्चे के नाम पे आपने आईडी लगाई है, तो इससे रिलेटेड पहले हमारे कुछ फाउंडर्स में ये था कि माइनर का भी पैन कार्ड बनता है और आधार कार्ड होता है और उससे केवाईसी हो जाएगी। लेकिन हेलो अमन भाई, कैसे हो? नमस्कार। अतुल आरुष जी नमस्कार। एसआर के म्यूजिक सर नमस्कार। सभी को नमस्कार। तो इस बार जब ये क्वेश्चन इंटरनेशनल वेबिनार में किया गया था केवाईसी को लेके, माइनर को लेके, तो हमारे रेड रेफरेंस सर ने जो अपडेट दिया वो बहुत ही जबरदस्त है। हेलो ग्वार बानू, हाउ आर यू? नमस्कार। तो उन्होंने ये बताया था दोस्तों कि पहले तो माइनर का कोई भी केवाईसी नहीं होगा और वेरीफाई भी नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया। क्योंकि हम इतने सालों से ये मान के चल रहे थे कि अगर बच्चे के नाम की आईडी है तो मतलब हम उसका केवाईसी कर पाएंगे, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपके घर में अपने फैमिली में आपने मतलब 18 साल से छोटे बच्चे की आईडी लगा रखी है, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोसेस उन्होंने रेड रेफरेंस ने जो बताया है। देखिए आगे जाके हो सकता है इस सिस्टम में क्या चेंज हो, आई डोंट नो। यस यस दिनेश जी नमस्कार। तो अभी के लिए आपको क्या करना, अभी के लिए आपको पहली बात तो कुछ नहीं करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और जब केवाईसी का टाइम आएगा तब आपको क्या करना है, आपको हमारे ओईएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम, आप ओ फाउंडर जो हम डेली हमारी ओ फाउंडर की आईडी खोलते हैं उसको भूल जाइए। उसको हमारा जो आज तक आपने एनडीए साइन किया या आपने जो भी नाम डाला उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पार्ट ही हटने वाला है आज तक। अब हम नए सिरे से नए शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे की आईडी लगा रखी है तो आपको जब केवाईसी का सिस्टम आएगा उस टाइम क्या करना, अभी कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करना। जब केवाईसी हमारी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, सिस्टम दिया जाएगा, तो आपको ओएस के प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में वहां पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया नाम चेंज करने का। तो आपको सिंपल सी प्रोसेस है, जैसे मेरे खुद के एक बच्चे के जो कि माइनर है, लता नाम है, छोटी बच्ची है, अभी उसने 16-17 साल की है। तो मैं क्या करूंगा, उसको नाम वाले सेक्शन में जाके उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, यानी संपत पटेल कर दूंगा, और मेरे आधार या मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है उससे मैं केवाईसी कर दूंगा। ये एक छोटी सी प्रोसेस रहेगी। उसके बाद जो रेड रेफरर ने बताया कि आपकी जब केवाईसी वेरीफाई हो जाती है उसके बाद आप दोबारा से उस ऑन पैसिव इकोसिस्टम का नाम चेंज कर पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया है। बार बार कृपया करके आप कोई भी फोन करके ये सवाल नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि अभी आपको कुछ नहीं करना। यस सुभाष कुमार झा सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। अमरजी नायक सर नमस्कार। तो अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सिस्टम जब करना है जब हमारी कंपनी की तरफ से केवाईसी से रिलेटेड जो ऑप्शन दिया जाएगा उस टाइम की बात है। ओके, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी मैंने कुछ एक वीडियोज व्हाट्सएप पे चेक किया था, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ
भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार या ऑल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, उन लोगों के मेरे पास कॉल आए कि सर क्या गवर्नमेंट कर्मचारी की केवाईसी नहीं होगी, क्या उनको प्रॉब्लम होगी? तो मैं दोबारा से ये बात हाइलाइट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज इस बात पे आप गौर करें, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए हम, यस विक्रम जी नमस्कार, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑन पैसिव कंपनी 1001% लीगल कंपनी है। और जो हमारे डॉक्यूमेंट जो एनडीए नया आएगा वो सब हम सभी के हितों की रक्षा करते हुए हम सभी के लिए बेनिफिट के लिए बनाया जाएगा। इसलिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर्मचारी है या राज्य सरकार के कर्मचारी है, वो कतई टेंशन नहीं लेके वो केवाईसी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या गवर्नमेंट कर्मचारियों को अधिकार नहीं होता है कि वो केवाईसी करे? क्या वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं? क्या वो अदर्स से एमएलएम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, ये खाली एक माहौल खराब किया जा रहा है। तो आप जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप किसी को कॉल नहीं करें। बंदा ऑन पैसिव कंपनी 101% लीगल है और उसमें आपकी केवाईसी ही लगेगी। इस बातों में जैसा कि हमारे ढीलन सर ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, बहुत बातें आपके सामने क्लियर की थी कि आपको अभी कुछ भी टेंशन नहीं लेना, ना ही कोई घबराना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो खुशबू जी, आप इस केवाईसी के बारे में 2 शब्द क्या ऐड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार प्यार भरा। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत साधुवाद। और केवाईसी हो या कोई भी प्रोसेस हो, हम ऑन पैसिव जैसी बिग कंपनी के साथ हैं और जहाँ पर एक इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस आया था जो बिल्कुल सिंपल था, फिर भी जब हमारे फाउंडर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर को परेशानी हुई, तो हमारे एस सर ने 2 से ढाई महीने का समय लिया और एक बार रजिस्ट्रेशन किया हुआ प्रोसेस को कैंसिल करके दोबारा से री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लाया, इजी प्रोसेस लाया। हमारे एस सर हमेशा बोलते हैं कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, तो छोटी-छोटी बातों में हम लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे जो सीईओ सर हैं वो कोई छोटा-मोटा बिज़नेस तो कर नहीं रहे हैं और ना ही ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हमारे बड़ी-बड़ी जो टेक टीम बैठी है, जो ओ मीडिया की टीम बैठी है, तो क्या वो 4 साल से फाउंडर को रीड नहीं कर पाई है? उन्हें पता है कि हमारे फाउंडर्स बहुत सारे जो हैं वो ग्रामीण तबके से भी हैं और बहुत सारे हैं जो अनएडुकेटेड भी हैं और बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अथॉरिटी से भी है। और हम लोगों का जो है कंपनी वो जब दुबई गवर्नमेंट के साथ समझौता करके लीगल मेट्रो स्टेशन बना सकता है, लीगल वर्ल्ड ओमेन सबमिशन में अपना कोलैबोरेशन कर सकता है, उसके बाद बेस्ट मोमेंट के साथ अपनी कोलैबोरेशन कर सकता है, तो फिर इंडिया के गवर्नमेंट के साथ भी हमारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ समझौता या कुछ न कुछ कोलैबोरेशन फर्दर फ्यूचर में ज़रूर होगा और जो कंपनियाँ लीगल रहती हैं, उनमें उनके कर्मचारियों को या उनके फाउंडर्स को किसी भी तरह के पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। बस हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को पैन कार्ड बनाना पड़ता है या आधार कार्ड बनाना पड़ता है या बैंक से पैन कार्ड को लिंक करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो सब कुछ हम लोगों को क्लियर रखना चाहिए। हमारे नाम की स्पेलिंग है या हमारे पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ हम लोगों को अपने लेवल पे जाँच करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बनाते समय कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, कभी-कभी हमारा सरनेम छूट जाता है, कभी-कभी फादर के नेम में मिस्टेक आ जाती है, कभी-कभी डेट ऑफ बर्थ में भी लिखने में मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों को अभी करेक्शन करवा लेना चाहिए और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे सुशांता सर ने जो वेबिनार कंडक्ट किया, उसमें हमारे रेड सर, मार्टी सर और भी बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल लीडर थे। मैं भी उस वेबिनार में गई थी और हमारे संपत सर भी थे उसमें।
तो वहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से सर लोगों ने जो डॉट थे फाउंडर्स के, सुशांता सर ने एक-एक करके क्वेश्चन किया और बहुत सारे फाउंडर्स ने भी क्वेश्चन किया। तो उन सबको क्लियर करते हुए यही कहा है कि जो माइनर वाले हैं, उनका जब जिस टाइम पे ओकेवाईसी होगा, उस टाइम पे माइनर वाले अपने पेरेंट्स के नाम में, किसी के भी नाम पे जो मैन्यूट हैं, जो मतलब जो 18 से ज़्यादा के हो चुके हैं, उनके नाम पे ट्रांसफ़र करके करवा सकती हैं। तो अभी हम लोगों को इन चीज़ों के लिए पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ये सब कुछ आप क्लियर करके देखें और अपने बर्थ डॉक्यूमेंट मैरिज डॉक्यूमेंट ये सब कुछ आप क्लियर रखें और हो सके तो आप अपने पासपोर्ट को भी अप्लाई करवा दें।